औरंगाबाद का लोग 2 नंबर काम करेगा और झारखंडी बेटा डरेगा क्या? किसी भी हाल में डरेंगे नहीं। जितना संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे। किसी के माय के लाल में ताकत नहीं है कि झारखंड और झारखंडी आवाज को अब दबाना शुरू कर दिया। इस राज्य में जयराम जी को रोको, इस राज्य का मुखिया हो जाएगा। यहाँ के लोग लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएलकेएम के कद्दावर नेता विजय साहू जी हैं और इन्होंने एक आंदोलन का रूपरेखा तैयार करने जा रहे हैं विस्थापित को लेकर। आखिर विस्थापित को लेकर आंदोलन क्यों करने जा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ा? विजय जी जोहार। जोहार जोहार मनोज बाबू जोहार। क्या जरूरत पड़ा विस्थापित को आंदोलन करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले कि 18 जनवरी 2026 रामगढ़ जिला के सिरका में श्रमिक ग्राउंड है, वहाँ पर टाइगर जयराम महतो का कार्यक्रम है, विस्थापित अधिकार महासभा। और ये कार्यक्रम का जरूरत है इस पूरे विधानसभा और तीनों विधानसभा रामगढ़, मांडू, बड़कागांव। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि पूरे विधानसभा में विस्थापन का दर्द लेकर के लोग चारों तरफ दर बदर ठोकर खा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो लोगों ने आग्रह किया कि टाइगर जयराम महतो का एक बड़ा सभा यहाँ होना चाहिए और पूरा जेएलकेएम का टीम लग करके वो सभा कर रहा है। और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे, उसी को लेकर के ये कार्यक्रम है। दूसरे पार्टी लोग भी बहुत सारे नेता इससे पहले थे, आप अचानक इसमें करने की क्या जरूरत पड़ा, वही तो पूछ रहे हैं आपको। अचानक क्या, ये जितना भी राजनीतिक दल इस राज्य में है कभी विस्थापन के सवाल पर मुखर होकर के आवाज़ नहीं उठाया। ये कार्यक्रम भी करते रहे होंगे, आपने देखा होगा, अगर सभा और जुलूस किए होंगे तो विस्थापित प्राथमिकता में नहीं था। लेकिन पूरा कोयलांचल में अगर सबसे बड़ा सब्जेक्ट है तो विस्थापन का है। अब समझिए ना कि आप जिस ज़मीन जिस घर में रह रहे हैं अचानक से कोई नोटिस चिपका दे और बोल दे कि सरकार इस ज़मीन को ले रही क्योंकि नीचे कोयला है, तो सोचिए आपको किस तरह का दर्द होगा। जिस मिट्टी में आपका नाभि गड़ाया हुआ है वो मिट्टी से आपको बेदखल करने की जो साजिश रची जा रही है पूरे कोयलांचल में और खास करके मांडू, रामगढ़ और बड़कागांव विधानसभा में, अब सोचिए कि उस मिट्टी से आपको दूर कर देगा, आपको कैसा लगेगा। हम एक सवाल करते आप ही से कि अगर आप जन्म लिए, मान लीजिए मैं बलकुदरा का रहने वाला हूँ और मुझे बलकुदरा से हो सकता है कि किसी कारणवश हमको यूएसए, स्कॉटलैंड, पोलैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड कहीं भी रहने का अवसर मिलेगा, लेकिन मेरा मिट्टी तो बलकुदरा होगा ना। मेरा मिट्टी के साथ घिंचाव और लगाव तो बलकुदरा के साथ हमेशा आने का मन करेगा, चाहे कितना बड़ा आदमी बन जाए। अब सोचिए कि जिस गांव का अस्तित्व को ही मिटा दिया जा रहा है, उन बच्चों का क्या, उनके भविष्य का क्या, उनके सोच का क्या, उनके सपनों का क्या, जिस आंगन में खेले, बड़े, कूदे, जिस घर में रहे, जिस घर में उनका सपना समाया, उसको एकदम एक लाइन में बोल दे रहे हैं कि कोयला है, आपको हटना पड़ेगा। किसी का बाप का राज चलता है क्या? मोदी जी को इसलिए हम लोग ने बैठाया था कि बड़कागांव, रामगढ़ और मांडू के लोगों को पूरा बेघर कर दे। मैंने केंद्र सरकार और यहाँ का वर्तमान सरकार दोनों मिला हुआ है। और जानते हैं, अगर विरोध करने जाइएगा तो आप पर लाठी डंडा बरसाया जाता है, आप पर केस किया जाता है। डर से इतना थका दिया जा रहा है कि लोग एकदम डरे सहमे से। आप चल जाके देखिए पगार में, आप चलिए चेपाकला बड़कागांव प्रखंड में पड़ता है, आप चलिए आपका सिंधवारी में, चुरचू में, आप चलिए अभी वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं लोग गोंदलपुरा में। मैंने क्या दोष है कि हर जगह आप चिपका दे रहे हैं कि कोयला है, उठा के ले जाएंगे। कोयला का क्या जरूरत है? बिना मुआवजा का, बिना आपको रिहेबिलिटेशन का आपको बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। इसलिए ये दर्द है इस क्षेत्र के लोगों का। और लोगों ने कहा कि हमारे दर्द के साथ कोई लड़ सकता है तो जेएलकेएम टाइगर जयराम महतो, इसलिए जयराम। झारखंड विभिन्न दल है, आसू है, जेएमएम है, बीजेपी है, कांग्रेस है, फिर आप लोग खाली आंदोलन करते हैं। उन जगह आंदोलन करते हैं जहाँ पे कोयला है, जहाँ विस्थापन है, जहाँ दर्द है। बाकी राजनीतिक दल, हम लोग तो 3-4 साल से इस धरती पर आए ना। पहली बार टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़े, 12 लाख वोट आता है तो लोगों का उम्मीद है ना। आजसू का बात करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आज तक हमने कहा ना कि वो लोग जो भी सभा और जुलूस किए उसमें उसका नाम क्या देते थे? परिवर्तन सभा, जनाधिकार रैली। ये कभी नहीं कहा कि विस्थापन सभा करे, विस्थापित अधिकार रैली करे। लेकिन जेएलकेएम जहाँ भी देखिए लोगों के जो मामलात है, जो कनेक्टिंग है लोगों के साथ, उस सवाल को उठाता है। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों का संदेश है कि लोगों की समस्याओं के साथ आप खड़ा नहीं होइएगा तो इस राज्य से आपको बेदखल करने का काम यहाँ के लोग करेंगे। विपक्ष आरोप लगाती है कि खाली आप लोग आंदोलन करते हैं, उससे कोई नतीजा नहीं निकलता है।
कौन विपक्ष, खाली उगाही करने के लिए आंदोलन करते कौन विपक्ष कहता है कि हम लोग आंदोलन करते हैं? अरे कल से खड़ा हुआ पार्टी और आपको बोलने के लिए मजबूर कर दिया। आप लोग ने साजिश रचना शुरू कर दिया, इस राज्य में जयराम जी को रोको, इस राज्य का मुखिया हो जाएगा। यहाँ के लोग लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, और अगर लड़ाई करने के लिए यहाँ की जनता तैयार हो जाएगी तो यहाँ के जो कॉरपोरेट है, अडानी, अंबानी और बाकी लोगों को यहाँ पर स्थापित करके राज्य को लूटने से ये लोग बचा लेगा। इसीलिए उनको प्रश्रय देते हैं सरकार के लोग, और जयराम के आने से उनको खटकने लगा है कि अब हमारा धंधा बंद हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। अब बताइए ना, बड़का गांव में जो अन्याय हो रहा है, हेमंत सोरेन का स्टेटमेंट आया क्या? पुलिस तो आपका, डीसी आपका, एसपी आपका, सीईओ आपका, बीडीओ आपका, फिर लोग रो रहे हैं, दर्द से करा रहे हैं। केंद्र सरकार से आपका टाई अप है क्या? एनटीपीसी इतना ताकतवर हो कैसे गया है? कौन उसको संरक्षण दे रहा है? इसलिए जयराम महतो और जेल के लोगों को जगाने और लड़ने के लिए तैयार कर रहा है, और लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और झारखंड के असली मुद्दों के साथ, लोगों के साथ हम लोग आगे चलेंगे। कहाँ कहाँ से लोग आएंगे और कितने तादाद में लोग आएंगे? देखिए, जयराम महतो जी का प्रोग्राम होता है तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंच जाएंगे। मैंने पहले भी कहा है कि जेल के जयराम महतो, ये पूरी पार्टी विचारधारा की पार्टी, और विचारधारा का फैलाव पूरे क्षेत्र में होता है, और लोग जहाँ जहाँ सुन लेते हैं, केवल कान तक मैसेज जाना चाहिए, जयराम जी का कार्यक्रम सिरका में सारे लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि उम्मीद से इस नेता को लोग देख रहे हैं। कितना मिनट हो रहा है? मिनट क्या देख रहे हैं? झारखंड के जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं गोली चल रहा है, मर्डर हो जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, झारखंड में सरकार और सरकार को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेट, ये दोनों लोग सुबह उठने के बाद सिर्फ यही प्लान करते हैं कि धन अर्जन कैसे हो, पैसा कैसे कमाए। जो पदाधिकारी हैं केवल उसमें लग गए हैं, तो जब वो उसमें लग गए हैं तो उनको फुर्सत कहाँ कि बाकी उनका एक्चुअल जो दायित्व है इस राज्य के प्रति या अपने डिपार्टमेंट के प्रति उसका निर्वहन करें। अब आप देखिए कि पूरा कोयलांचल में रात भर कोयला की गाड़ियाँ, कौन नहीं जानता है, कोई डर से नहीं बोलता है, कोई बोलता है तो उस पर आक्रमण करवा दिया जाता है। लेकिन आप लोग बोलते हैं उसके बाद चुप ना हो जाते हैं। कहाँ चुप होते हैं? सेट हो जाते हैं आप लोग, सेट होते हैं। आज अगर झारखंड में थोड़ा सा भी अगर कोई चीज बचा हुआ है तो जेल कैंप के चलते बचा हुआ है। हम लोग संघर्ष करते करते मर जाएंगे, लेकिन लड़ाई अंतिम दम तक जारी रखेंगे, और पूरे राज्य में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जो लूट है, उसके खिलाफ कोई दल आवाज उठाता है तो वो जेल कैंप, अरे आप सड़क पे छोड़िए, हम लोग सदन में भी आवाज उठाते हैं। हमारा इकलौता नेता टाइगर जयराम महतो कैलकुलेशन करके बता दिया कि जितना कोयला की चोरी इस राज्य में हो रही है उतना तो बजट भी नहीं सरकार का। अब इससे ज्यादा और क्या लड़ाई करे? बोलिए लाठी डंडा तलवार के साथ हम लोग उतर जाते हैं। बोलिए लोकतंत्र को किनारे कर देते हैं। जो परिस्थिति है, लोग सड़क पर उतरेगा और लोकतंत्र को नकार देगा, चूंकि लोकतंत्र में लोग सुरक्षित नहीं है। अभी लोग, लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, जहां तहां गोलियां चल रही है, कोयला चोरी हो रहा है, बालू चोरी हो रहा है। आवाज जब हम लोग उठाते हैं, और उठाते ही केवल नहीं है, एक्शन में भी आते हैं। हम लोगों ने तो बहुत सारा माइनिंग कंपनियों को पेड़ काटने से, विजय साहू खुद एनएमडीसी को पेड़ काटने से रोका कि बिना नियम कानून का पेड़ काट नहीं सकते हैं। पेड़ इस राज्य का धरोहर है, किसी की बाप की संपत्ति नहीं है। इसलिए टाइगर जयराम महतो के लीडरशिप में पूरा झारखंड लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। केवल जेल कैंप नहीं, जेल कैंप चाहता है कि पूरा झारखंड का एक एक नौजवान अपने अधिकार के प्रति खड़ा हो और लड़ाई लड़े। आपको डर नहीं लगता इस पर उग्र बात करते हैं? अरे विजय साहू एकदम ग्राउंड से उठा हुआ लीडर है। मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, ना ही मेरे घर में कोई नेता था, ना कोई सपोर्ट करता। हम लोग जनता का सेवा करके जमीन से उठे हैं, रात भर जगे हैं, तब जाके यहाँ तक पहुंचे। और किस चीज का डर? अपना झारखंड, अपनी धरती में बिहार औरंगाबाद का लोग 2 नंबर काम करेगा, और झारखंडी बेटा डरेगा क्या? किसी भी हाल में डरेंगे नहीं। जितना संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे। किसी के माय के लाल में ताकत नहीं है कि झारखंड और झारखंडी आवाज को अब दबा सकता है। लास्ट में क्या संदेश रहेगा?
संदेश यही है कि विस्थापित अधिकार महासभा सिरका ग्राउंड में हो रहा है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए। झारखंड अब झारखंड के लोगों को लड़ना पड़ेगा। कोई आके कहीं से लड़ नहीं देगा। किसी राजनीतिक दल में उम्मीद नहीं है। केवल अगर उम्मीद है तो JLKM और टाइगर जयराम महतो में, और हम लोग जब तक उनको ताकत नहीं देंगे वो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। उनको लड़ना है तो हमको ताकत देना पड़ेगा। और सभी विस्थापित, चाहे बड़का गांव हो, केरेडारी हो, रामगढ़ हो, मांडू हो, सबसे मेरी आह्वान कि इस कार्यक्रम में आप आइए। 18 जनवरी 2026 दिन रविवार सिरका ग्राउंड में टाइगर जयराम महतो का पदार्पण हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।